ओके, तो क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे हम नंबर सिस्टम को। सो ये हमारी पहली क्लास है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो एनसीईआरटी की बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया है हम वही पढ़ेंगे, और वैसे भी एनसीईआरटी सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम हो या 9th का हो, 11th-12th, एनसीईआरटी क्या है, सबसे बेस्ट बुक है। सो हम एनसीईआरटी से ही डिस्कस करेंगे। सो पहला है नंबर सिस्टम को देखते हैं। तो जो हमने अब तक पढ़ा है उसी से रिलेट करते हुए हम आगे चलेंगे। हमने शुरुआती टाइम में जब हम 6th क्लास में रहे होंगे तो 6th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा नंबर लाइन का। ठीक है, नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते थे हम। उसमें हम बहुत सारे नंबर लिखते थे। सो बीच में ज़ीरो होता था, है ना, जैसे हम इस लाइन में देखें, यहाँ बीच में ज़ीरो है, और ज़ीरो के एक साइड तो पॉजिटिव नंबर और दूसरी साइड नेगेटिव नंबर्स होते थे। ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। सो आगे चलते हैं। ओके, तो ये जो हमें फिगर 1.2 दिया है एनसीईआरटी में, इसमें क्या दिया है कि अगर हम ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ चलना शुरू करें, ज़ीरो के राइट हैंड साइड में चलना शुरू करें, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें सारे नंबर्स कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे। +1, +2, +3। और अगर हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आगे तक जितना दूर तक देख सकते हैं हम, वो सभी क्या हैं? सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लिया हमें बुक में ये एक एक्टिविटी दी है। सपोज किया कि हमने नंबर लाइन पर चलना शुरू किया और नंबर्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं और उन्हें कहाँ रख रहे हैं? एक बैग में रख रहे हैं। ठीक है, एक बैग है हमारे पास और उसमें हम डालते जा रहे हैं। सो हमने शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आगे तक। तो अगर हम चलते रहेंगे, जैसे 1 मिला हमने बैग में डाला, फिर आगे चले, हमें 2 मिला हमने बैग में डाला, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। सो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये नेवर लास्टिंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म ना होने वाला। चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। नंबर मिलते रहेंगे, नंबर मिलते रहेंगे, हम डालते रहेंगे, नंबर मिलते रहेंगे, हम डालते रहेंगे। ना रास्ता ख़त्म होगा ना नंबर ख़त्म होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये नंबर्स हैं वो कितने होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। और ये जो पॉजिटिव नंबर होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं इन्हें? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की खासियत क्या है? कहाँ से शुरू होते हैं? ये शुरू होते हैं 1 से। 1, 2, 3 और अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक, कभी ख़त्म ना होने वाले। ठीक है, नेचुरल नंबर्स भी 1 से। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल N सिंबल यूज़ करते हैं। कैपिटल N का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ दिया है हमें कैपिटल N, तो इसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। अच्छा, अगर हम एक स्टेप पीछे जाएं और ज़ीरो को भी वापस अपने बैग में डाल लें, तो हमारे पास नंबर कैसे हो गए? हमारे पास हो गए 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और इन नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? W से। W मतलब होल नंबर। ठीक, W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि W मतलब होल नंबर। तो फिर से देख लेते हैं। N मतलब नेचुरल नंबर, N मतलब नेचुरल नंबर और W मतलब होल नंबर। नेचुरल में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और होल नंबर्स में आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो अगर हमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स
होल नंबर्स हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ से आगे तक, यहाँ से 1 से आगे तक सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर कहाँ आ रहे हैं, होल नंबर में आ रहे हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी होता है, जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। तो ध्यान रखना है, अगर कभी पूछा जाए कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आर ऑल द होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, तो ये फॉल्स है। लेकिन अगर वो कहे आर ऑल द नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स टू, तो इसका मतलब वो सही है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम देखें कि क्या हमने सभी नंबर ले लिए, क्या सभी नंबर आ गए। तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव साइड में चलें। अगर हम वापस नेगेटिव साइड में, 0 से नेगेटिव साइड में चलना शुरू करें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -1 -2 हमारे बैग में। अब ये नंबर आएंगे। ठीक है, अब ध्यान में रखना, हमारे पास 0 से लेके 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर्स थे, होल नंबर्स हमारे बैग में हैं। अब हमने और क्या डालना शुरू कर दिया, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी तक हमने डालना शुरू कर दिया। तो अब हमारे बैग में क्या आ गया, अब हमारे बैग में जो नंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, निगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी है, 0 भी है, इन्हें कहते हैं हम इंटीजर्स। और इंटीजर्स को शो करने के लिए हम कौन सा लेटर यूज़ करते हैं, Z। ये जो Z है, ये एक जर्मन वर्ड ज़ालेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गिनना, टू काउंट या फिर गिनना। ठीक है, ज़ालेन का मतलब क्या होता है, टू काउंट, यानी कि गिनना। तो इसलिए इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो क्या होगा, Z। तो Z मतलब इंटीजर्स। फिर से ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। N मतलब नेचुरल नंबर्स, W मतलब होल नंबर्स, और Z मतलब इंटीजर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आगे काम आएगा, 11th-12th क्लास तक काम आएगा। आगे देखते हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अब क्या हमारे सभी नंबर्स हमारे पास आ गए। दरअसल अभी भी हमारे पास सारे नंबर नहीं आए हैं, और जो नंबर रह गए हैं उन्हें कहते हैं हम रेशनल नंबर। हम इसे नंबर लाइन से समझ लेते हैं। ये है मेरे पास 0 1 2 -1 और -2। अब अगर मैं कहने लगूँ कि इस नंबर लाइन में 1 कहाँ है, तो कुछ लोग क्या कहेंगे, 1 ये रहा, जबकि 1 ये नहीं है, 1 है ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है -2। तो इसका मतलब इस 0 और 1 के बीच में, इन बिटवीन 0 एंड 1, इस लाइन में ये भी एक पॉइंट है, 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 ये भी एक पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अब ये होल नंबर्स में भी नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स में भी नहीं है, और इंटीजर्स में भी नहीं है, ये बीच के कोई नंबर्स हैं। और इन बीच के नंबर्स को, जब बीच में कोई पॉइंट है तो उनको भी क्या होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। भाई जैसे 1 एक पॉइंट है, 2 भी एक पॉइंट है, और उनके बीच में भी कई पॉइंट्स हैं, और इन्हीं पॉइंट्स से जो नंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रेशनल नंबर, जो रेशनल जो है रेशियो वर्ड से आया है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स ये होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर इनकी डेफिनेशन हम देखें, या पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q। और Q कहाँ से आया, Q आया कोशेंट से। ठीक है, कोशेंट, Q
QUOTIENT कोशेंट। कोशेंट क्या होता है? जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, जैसे हमने 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 टाइम्स किया, 2 5 ज़ा 10, तो 5 जो है हमारा क्या है? कोशेंट है। ठीक, तो इस कोशेंट का Q किसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है? रेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो Q सिंबल किसका हो गया? रेशनल नंबर्स का। तो अब हमारे पास 4 सिंबल हो गए, ध्यान दो। N नेचुरल नंबर के लिए, W होल नंबर्स के लिए, Z इंटीजर्स के लिए और Q कोशेंट्स के लिए। अब कोशेंट मतलब रेशनल नंबर्स के लिए। सो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? अगर हम याद करें, हमने इससे पहले भी पढ़ा है, 6th 7th 8th क्लास में हमने पढ़ा होगा। सो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि P जो है, P भी एक होल नंबर होता है, बल्कि यूँ लिखो P भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, जहाँ पर P एंड Q दोनों के दोनों क्या हैं? एलिमेंट्स हैं इंटीजर्स के, यानी Z के। और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता। अब जैसे मान लिया 1/2 है, तो 1 क्या है? P और 2 क्या है? Q। तो 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, यानी कि 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि कभी भी Q 0 नहीं होगा। अच्छा, स्पेशली यहाँ पर दिया है कि Q 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब P 0 हो सकता है। और अगर P 0 हो सकता है तो कैसे लिखा जाएगा? 0/1 लिख लो, 0/2 लिख लो, 0/3 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये सब हैं किसके बराबर? है तो 0 के ही बराबर। तो यानी कि 0 भी क्या हो सकता है? 0 भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर ही होता है। तो 0 एक इंटीजर भी है, होल नंबर्स में आता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक इंटीजर भी है। ध्यान रखना है कि अगर हमें 1/2 दे दिया गया, 1/0 दे दिया गया, तो ये पहली बात तो पॉसिबल नहीं है कि 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड कर सकें। और वैसे भी ये फिर हमारा इंटीजर भी नहीं होगा, रेशनल नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें Q की वैल्यू 0 हो गई, अपॉन में जो होता है Q है। ठीक है, और Q की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देनी है। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम बुक के देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि भाई ये तो गलत होता है। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं होते? क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, यानी फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो ध्यान देना है कि ये ट्रू है, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। जैसे -1 ले लो तो अपॉन में 1 सबके होता है, -2 है अपॉन में 1 होता है, 0 हमने देखा ही था। जैसे 2 है तो 2/1, तो अपॉन में 1 तो सभी के है ही। इसका मतलब सभी इंटीजर्स को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि ये हमारा ट्रू है। यानी कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि 1/2 एक रेशनल नंबर तो है, पर इंटीजर ये नहीं है। तो थर्ड कंडीशन क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई, क्योंकि 3 जैसे एग्जांपल भी दे रखा है हमें कि 3/5 ये इंटीजर नहीं है, बट रेशनल नंबर तो ये है। तो इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल है। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ठीक, ये रॉन्ग है। आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं। और हाँ, एक और बात जो मैं कहना भूल गया कि एक नोटबुक लो, एक पेन लेके बैठो, जो भी मैं बताता हूँ उनके नोट्स बनाओ, इन एग्जांपल्स को खुद से 2 3 4 5 बार करके देखो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी हमें आना नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों के नोट्स बनाओ
और जो ये क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस भी करते रहो। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये प्रॉब्लम हमने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी। 2 तरीके हैं इसे करने के। सो एनसीईआरटी में भी हमें ये 2 तरीके दिए हैं, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सो पहला है a प्लस बी अपॉन टी, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, हमें दिया है r प्लस एस अपॉन 2। ठीक है, सो a प्लस बी अपॉन 2 जो होता है, इसमें जो a है और b है, ये कोई 2 ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो हमें दिए हुए हैं और उनके बीच के हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो फिर हम a प्लस बी अपॉन 2 यानी उन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 और 2 को हम करके देखते हैं। हमने लिया 1 and 2। सो इसमें 1 हमारा क्या है a और 2 हमारा क्या है b। तो अगर मैं फर्स्ट रेशनल नंबर निकालूंगा, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी हैव a प्लस बी अपॉन 2, या बुक के अकॉर्डिंग ले लो, r प्लस एस अपॉन 2, कुछ भी ले लो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। a प्लस बी अपॉन 2, सो a क्या है हमारे पास, वी हैव a 1 एज a एंड 2 एज b, सो 1 प्लस 2 अपॉन 2 कितना हो गया 3 अपॉन 2। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया 3 अपॉन 2। निकालने कितने हैं 5, फाइंड रेशनल नंबर्स, 5 निकालने। ज़रूरी नहीं कि हमारे सेम ही आए, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना है कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आपका आ रहा है वही मेरा आए, जो मेरा आ रहा है वो किसी तीसरे का है, या किसी चौथे का जो आ रहा है वही 5वें का है। तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, बशर्ते कि वो फॉर्मूला ठीक से यूज़ किया गया हो, सॉल्व ठीक से किया गया हो। ज़रूरी नहीं कि अलग होंगे तो सही होगा, गलत भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। अब ध्यान देना जरा, नंबर लाइन से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 है, यहाँ पर मेरे पास 2 है। जब a प्लस बी अपॉन 2 से निकालते हैं हम, तो जस्ट बीच का निकल जाता, तो ये आ गया 3 अपॉन 2। हमारे पास नंबर तो 2 ही थे, एक ही निकल सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हम और नहीं निकाल सकते। अब देखो, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। अगर इन दोनों के जस्ट बीच का पॉइंट निकाल लूँ, इन दोनों के जस्ट बीच का पॉइंट निकाल लूँ, तो वो भी कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा। वो भी तो 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो एक काम करते हैं हम कि अब a ले लेते हैं हम 1 को और b ले लेते हैं 3 अपॉन 2 को। तो फिर सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड रेशनल नंबर हो जाएगा इस बार a यानी कि 1 प्लस b यानी 3 अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में 2। अब जब एलसीएम लेंगे तो 2 1 इज 2 हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन 2। तो 2 and 3 कितने हो गए 5, और ये 2 तो इसका मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया हमारा 5 अपॉन 4। तो देखो दूसरा क्या दिया है हमें, 5 अपॉन 4। ठीक है, अच्छा, तो 5 अपॉन 4 कहाँ पे आ गया हमारा, ये आ गया 5 अपॉन 4। ऐसा करते हैं अब हम 3 अपॉन 2 और 2 के बीच का नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बार अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ, a और b की वैल्यूज़ फिर से रखते हैं। इस बार a हो जाएगा 3 अपॉन 2 और b हो जाएगा हमारा 2। ठीक, तो अब निकालते हैं हम क्या, थर्ड रेशनल नंबर। थर्ड रेशनल नंबर, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो बार बार, ताकि लिखने में प्रॉब्लम ना हो। सो थर्ड रेशनल नंबर, अब a क्या है हमारे पास 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 प्लस b क्या है हमारे पास 2, पूरे के अपॉन में 2, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 तो पहले से ही हमारे पास, और 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 4। ठीक है, थर्ड रेशनल नंबर निकल गया 7 अपॉन 4। ठीक है, तो जो बुक में निकाल के दे रखे हैं मैं बता रहा हूँ कि ये आए कैसे हैं।
यहाँ तो हमें सिर्फ आंसर दे रखे हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर करके दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही वाले क्वेश्चंस, यही वाले आंसर्स कैसे आए, ठीक है। लेकिन अगर आपके इससे अलग भी आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हों, ठीक है, सही हो सकते हैं और इससे अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम आए। मैं सिर्फ यही वाले ला के दिखा रहा हूँ, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, 7/4 भी आ गया, और 7/4 की पोजीशन है, सॉरी 7/4 की पोजीशन है ये वाली, ठीक है। नाउ वी हैव 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अच्छा, अगला क्या है हमारा 11/8। चलो कैसे निकलेगा ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। दिखाई दे रही पोजीशन, कौन सा निकालना चाह रहा हूँ मैं, हम यहाँ निकाल लेते हैं इस जगह, या रेड कर लेता हूँ इसे, ये वाली पोजीशन। तो यहाँ पर अब मेरे पास ए हो जाएगा 5/4 और बी हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ रेशनल नंबर, फोर्थ रेशनल नंबर हो जाएगा, ए कितना है हमारे पास 5/4 प्लस 3/2 प्लस b/2 होता है, तो अपॉन में आ गया 2, ठीक है, फॉर्मूले का। अब ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का आ जाएगा 4, तो 5 4 का 4 रहेगा, 2 2 4 3 2 6, ठीक है, इतना तो समझ में आता होगा। तो ये हो गया हमारा 5 और 6 हो गया 11, और अपॉन में 4 2 8, ठीक है। तो इस तरह से 4 निकल गया और 11/8 आ गया हमारा फोर्थ रेशनल नंबर। बुक में भले ही ये हमें थर्ड दिया है, पर इस तरह से निकला ये। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम निकालते हैं यहाँ पे, दिखाई दे रहा है रेड वाला, यहाँ पे। अब हमारा ए और बी फिर चेंज हो गए। अब ए हो गया मेरा 3/2 और बी हो गया मेरा 7/4। तो फोर्थ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ रेशनल नंबर हो जाएगा 3/2 प्लस 7/4 और पूरे के अपॉन में 2। तो 2 और 4 का एलसीएम ले लो, 4 पूरे के अपॉन में 2। अच्छा 4 है तो ये तो चेंज नहीं होगा 7, लेकिन 2 को 4 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई की होगी, तो 3 में भी 2 की मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 और 7 हो गए मेरे 13, और 2 4 हो गए मेरे 8। तो ये आ गया मेरा 13/8। सो इस तरह से ये 5 रेशनल नंबर हमारे निकल गए। और सॉरी ये फोर्थ लिख दिया मैंने, ये फिफ्थ है ना, ये तो फिफ्थ है। सो फिफ्थ था ये, फिफ्थ रेशनल नंबर। तो इस तरह से ये पहला तरीका है, ये हमारा पहला तरीका है जिससे हमने क्या करा, ये रेशनल नंबर्स निकाल लिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जैसे हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालने। सो 5 से एक ज़्यादा ले लो, 6 ले लो, ठीक है, 5 से एक ज़्यादा ले लो, 6 ले लो, 5 से ज़्यादा कुछ भी ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, पर कम से कम एक ज़्यादा तो लेना ही पड़ेगा। तो 5 नंबर्स पूछे, गो फॉर 6, ओके। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 and 2। इस 1 और 2 को इस तरह से लिखना है कि अपॉन में 6 आ जाए। तो 6 की न्यूमरेटर में और 6 की डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब अपॉन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी 6 ले लो। तो क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू आ जाएगी मेरी 6/6, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 12/6। अब बाकी सारे रेशनल नंबर में इनके बीच में लिखने, बाकी सारे रेशनल नंबर में इनके बीच में लिखने 6/6 और 12/6 के बीच में। तो 6 से अगला क्या हो जाएगा 7/6, 7 से अगला 8/6, 8 से अगला 9/6, 9 से अगला 10/6, उससे अगला 11/6, और अगला तो 12 है ही, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो,
2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 कट गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। तो जो पहली वैल्यूज़ मैंने निकाली थी वो हैं ये वाली, लेकिन जो अब आ गई हैं, अब क्या वैल्यू आ गई है मेरी, ये आ गई है 7/6, अगली क्या है 4/3, उससे अगली क्या है 3/2, नीचे लिख लेते हैं, उससे अगली है 5/3 और उससे अगली है 11/6। और ये वैल्यूज़ वो हैं जो हमें फाइनलाइज करके दिए। ठीक है, तो दो तरीके हो गए। पहला तरीका भी मैंने बताया, फॉर्मूला a+b/2 लगा लो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर 5 नंबर्स पूछें तो 6 ले लो और 6 के ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो दोनों रेशनल नंबर्स के जो हमें गिवन है, जो हमें दिए हैं, और फिर उनके बीच के नंबर्स लिख लो आंसर। ज़रूरी नहीं है कि हम 6 लें, हम 7 लेके भी कर सकते हैं, आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा, आगे हमें रिमार्क दिया है कि हमसे कितने पूछे गए थे, यहाँ पर 5 पूछे गए थे। पर एक बात ध्यान रखनी है कि हम निकाल कितने सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, बल्कि कैन भी नहीं, हमें कहना चाहिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं नहीं, होते ही हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये फैक्ट पे ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर हमें एक और एक्टिविटी दी है। तो अगर हम नंबर लाइन को दोबारा देखें, जितने भी नंबर्स हमने वहाँ पिक किए थे, है ना, हमने एक बैग लिया था, पॉजिटिव साइड में गए थे, पॉजिटिव नंबर्स डाले, ज़ीरो डाला, नेगेटिव नंबर्स डाले, रेशनल नंबर्स डाले। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमने देखा था कि कितने नंबर्स हो सकते हैं नंबर लाइन पे, है ना, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे ही किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में भी कितने हो सकते हैं, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। अब जैसे मैं एक लाइन खींच दूँ, एक लाइन खींची मैंने, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, इनके बीच में कितने पॉइंट्स हैं, क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ज़रूरी थोड़ी कि हम इतना ही बड़ा लें, हम 1 किलोमीटर लंबी लाइन खींच लें, वरना यहाँ से मंतला तक की लाइन खींच लें, 6 किलोमीटर दूर है, और यहाँ 1 लिख दें, मंतला पे 2 लिख दें, तब भी क्या रहेगा, उनके बीच में तो और ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे। हम अर्थ से लेके मार्स तक का पॉइंट लें, अर्थ को 1 लिखें, मार्स पे 2 लिखें, या एक सन से हमारे नज़दीकी दूसरे स्टार अल्फ़ा सेंचुरी तक पॉइंट ले लें, जो लगभग 4 लाइट ईयर्स दूर है, जहाँ तक लाइट को पहुँचने में 4 साल लग जाते हैं, वो वहाँ पे और पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मतलब ये पॉइंट्स तो कितने भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, किन्हीं 2 नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि रेशनल नंबर ही होंगे उनके बीच में। तो ये रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं है ये सिर्फ रेशनल नंबर्स के लिए है। अच्छा, तो अब ये हमारे पास एक्सरसाइज है, ये हमारा होमवर्क है, हमें क्वेश्चंस करने, अपने आप से करने होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं तो इनका सोल्यूशन मैं कल दूंगा। सो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी फिर हम कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर, कीप लर्निंग।